students, I am Pushpender Singh. This is geography book of class 11th, India, Physical Environment, Chapter 1, India, Location. Dear students, ये है Students Meet चैनल और आपको करना है इसे सब्सक्राइब so that आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैप्टर शुरू करते हैं इंडिया की लोकेशन से। हर किसी देश की अपनी एक लोकेशन होती है और इंडिया की भी है ऑन इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट्स क्या होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्ड मैप में ऊपर से नीचे आती हुई कर्व्ड लाइंस जो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और अर्थ के ठीक बीचों बीच 0 डिग्री जिसे बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो भागों में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो लेटी हुई लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं वो कहलाती हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। ठीक बीचों बीच इक्वेटर, इक्वेटर का ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला भाग सदर्न हेमिस्फीयर। और अब बात आती है लेटीट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की। तो ये क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक है हर किसी देश का पार्टिकुलर लोकेशन बताने के लिए। और इंडिया की बात करें तो सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पर अगर देखें, ये येलो कलर में इंडिया, नॉर्दर्न पॉइंट एट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दैट इज एट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और सदर्न पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अगर हम लिखेंगे इसे तो सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, देन आफ्टर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये वही एंगल है इस टाइप से जो अर्थ के कोर से बनता है। तो सबसे पहले छोटा एंगल 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ में, और ये नॉर्थ में पड़ता है, इंडिया की लोकेशन नॉर्थ में है, इसलिए दोनों लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के साथ नॉर्थ का इंडिकेशन होता है। अब बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट्स की। जो प्राइम मेरिडियन से जो रेखाएं आती हैं जिनके बीचों बीच इंडिया की लोकेशन है, दोनों जो लोकेशन वो ईस्टर्न लोकेशन पड़ती है टू द प्राइम मेरिडियन, इसलिए इनके साथ ईस्ट लगता है। टोटल लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर जाते हैं तो 90 लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स, और सदर्न हेमिस्फीयर की ओर जाते हैं तो अगेन 90 लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और इक्वेटर को मिलाकर टोटल संख्या हो जाती है 181 की। एंड दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। और लॉन्जिट्यूडनल लाइंस की बात करें, लॉन्जिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो होती हैं 360। अब बात करते हैं इनकी लोकेशन की। अगर इंडिया के नॉर्दर्न लोकेशन की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पर जो लोकेशन है वो है इंदिरा कोल की। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया या गिलगिट। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पर इंदिरा पॉइंट। अगर सदर्न पॉइंट की बात करें वो है कन्याकुमारी एट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। वैसे ही अगर लॉन्जिट्यूड्स की बात करें तो ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया एट 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, दैट इज तेजू, जो एक छोटा सा गांव है लोहित डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में। और अगर बात करें वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया की, दैट इज एट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, वो है ओखा जो है द्वारका डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में। इंडिया दैट इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। और भारत को दो भागों में बांटने का काम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करती है जो कि है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पर, जिसे हिंदी में कर्क रेखा कहा जाता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न सर्किल ऑफ लैटिट्यूडनल ऑफ अर्थ पे है, एट विच सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड। और ये वो क्षेत्र है जहां सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है। और जून के महीने में, जिसे समर सोल्स्टिस भी कहते हैं या जून सोल्स्टिस भी कहते हैं, यानी कि जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो जाता है टुवर्ड्स द सन टू इट्स मैक्सिमम, और ये होता है 21 जून को। और इसी की वजह से 21 जून बन जाता है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द मंथ। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वेस्टर्न पार्ट में है अरेबियन सी जिसमें है लक्षद्वीप आइलैंड्स। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अबाउट 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। भारत का जो ये कोस्ट है, समुद्री किनारा, अगर इससे भारत की दूरी, यानी कि भारत कितनी दूरी तक अपनी बाउंड्री कवर कर सकता है, तो वो है 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि लगभग 22.22 किलोमीटर का एरिया। अब बात करते हैं इंडियाज एडजेसेंट कंट्रीज। तो जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं, ये ओल्ड मैप है क्योंकि अब हमारे भारत में देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज।
जो 8 यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर, जिसे 2 भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। बात करते हैं एडजेसेंट कंट्रीज की, क्लॉकवाइज चलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, सेकंड इज अफगानिस्तान, थर्ड इज चाइना, ये यहाँ फिर आता है नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो टोटल एडजेसेंट कंट्रीज भारत की हैं 7 एडजेसेंट कंट्रीज, मतलब वो देश जिनका बॉर्डर भारत की सीमा से लगता है। डाउन साउथ की बात करें तो देर आर 2 आइलैंड कंट्रीज, फर्स्ट वन श्रीलंका एंड सेकंड इज मालदीव्स। मालदीव्स जो कि श्रीलंका से थोड़ी दूरी पर पड़ता है। इस मैप में आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज मालदीव्स एंड हियर इट इज श्रीलंका। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो श्रीलंका है ये भारत से अलग हो रखा है पाक स्ट्रेट से और गल्फ ऑफ मन्नार से। यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार और इस साइड में पाक ऑफ स्ट्रेट। इस मैप में आप देख सकते हैं, here it is Park Strait, a narrow channel between Tamil Nadu coast and Sri Lanka, and in downwards Gulf of Mannar between Tamil Nadu and Sri Lanka. अब इंडिया के साइज की बात करते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारा भारत। पहला आता है रशिया, यू कैन सी इट हियर। सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज यूएसए, फोर्थ इज चाइना, fifth is Brazil, sixth is Australia, and seventh India on the basis of area. एरिया वाइज बात करें तो भारत 7वें स्थान पर है और भारत के एरिया की बात करें दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लैंड बाउंड्री दैट इज 15,200 किलोमीटर। अगर कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन वेस्ट बंगाल से शुरू होकर गुजरात तक, तो ये है 7,516.5 किलोमीटर के अप्रोक्स। और इस कोस्ट लाइन में इंक्लूडेड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की और लक्षद्वीप आइलैंड्स की कोस्ट लाइन भी। अगर इन दोनों की कोस्ट लाइंस को निकाल दी जाए तो ये रहता है 6,100 किलोमीटर की। टोटल एरिया is 2.4% of the total geographical area of the world. ये मैंने आपको बता ही दिया। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स दैट इज 7516.6 किलोमीटर एंड एक्सक्लूडिंग दीज 2 आइलैंड्स दैट इज 6100 किलोमीटर। 2 सीज, अरेबियन सी इन द वेस्ट, ये अरेबियन सी है वेस्ट में, एंड इन द ईस्ट दैट इज बे ऑफ बंगाल। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री and 30 minutes east, passing through Mirzapur, Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the entire country. और पूरे देश के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है, कॉमन टाइम, वो लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का, जो कि हमारे दोनों पॉइंट्स 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट के मध्य में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया की कनेक्टिविटी दूसरे देशों के साथ कैसे बनी है और इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट हुआ है। द रूट्स थ्रू द इंडियन ओशियन कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड ईस्ट एशिया, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। भारत ने जो ये अपने रूट बनाए हैं इंडियन ओशियन से होते हुए और बे ऑफ बंगाल के सदर्न पार्ट से होते हुए वियतनाम, लाओस और दूसरी कंट्रीज को जोड़ते हुए, इससे ईस्ट एशिया का यह देश यानी कि भारत सेंट्रल लोकेशन पर आ जाता है। यहाँ से हम ईस्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं और वेस्ट को भी कनेक्ट इजीली किया जा सकता है थ्रू वाटर रूट्स। वेरियस पासेस थ्रू द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वर ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर एंशिएंट ट्रेवलर्स एज द ओशियंस लिमिटेड सच कम्युनिकेशंस फॉर एजेस। और कई सालों तक जो नॉर्दर्न पासेस हैं यानी उत्तर भारत के ये जो इलाके, उत्तर भारत का जितना भी इलाका है, वहाँ जो पैसेजेस हैं उनके रास्ते से बहुत से ट्रैवलर्स भारत में आए थे और नए रास्तों की शुरुआत भी हुई थी। द पैसेजेस कंट्रीब्यूटेड इन ग्लोबलाइजिंग द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स, रामायण, पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरियल्स एंड डेसिमल सिस्टम्स। और इन्हीं के रास्तों से आने वाले लोगों के प्रभाव से भारत में
उपनिषद जैसे, रामायण और पंचतंत्र जैसी कहानियां जो थी वो लिखी गई थी। और इनके अलावा इंडियन न्यूमेरियल्स एंड डेसिमल सिस्टम की शुरुआत भारत में देखने को मिली थी। इम्प्लीकेशंस ऑफ हैविंग लॉन्ग कोस्टलाइन, भारत की जो ये समुद्री रेखा है वो काफी बड़ी होने के कारण इसका खुद का एक अपना महत्व बन जाता है। इट प्रोवाइड्स अ सेफ इंटरनेशनल बॉर्डर, भारत के ऊपर दूसरे देशों का जमीनी हमला होने से ये रोकती है। इट प्रोवाइड्स अ चीप ट्रांसपोर्ट फॉर द कोस्टल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के लिए ये काफी सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाता है। एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ पर्सन रिसोर्सेज लाइक फिश, सॉल्ट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस एटसेट्रा। और यहाँ से हमें अनेक प्रकार के रिसोर्सेज भी मिलते हैं। अब बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड इफेक्ट की। भारत पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले लैटिट्यूडनल इफेक्ट। अगर देखा जाए तो भारत पर दो टाइप के लैटिट्यूडनल इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि भारत को दो इक्वल भागों में बांटता है, नॉर्थ पार्ट सब ट्रॉपिकल एरिया में और सदर्न पार्ट ट्रॉपिकल एरिया में। और इससे नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट साउथ इंडिया के क्लाइमेट से बिल्कुल अलग हो जाता है। और सेकंड इफेक्ट की बात करें तो डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कंपेयर टू कन्याकुमारी टू जम्मू एंड कश्मीर। वो इसलिए होता है बिकॉज इट लाइज नियर द इक्वेटर अप्रोक्स 894 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से इक्वेटर जो है वो नजदीक पड़ता है, लगभग 894 किलोमीटर का। और इक्वेटर पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है। अगर लॉन्जिट्यूडनल इफेक्ट की बात करें तो इट कॉजेज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स की बात करें जैसे अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न मोस्ट गुजरात की अगर बात करें तो जो दोनों का टाइम डिफरेंस आता है वो लगभग 2 घंटे का आता है। यानी 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज दिखाई देता है कंपेयर टू गुजरात। लेकिन फिर भी भारत का समय जो है वो एक ही रहता है। और इस टाइम लैग को कवर करने के लिए इंडिया हैज टेकन इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पर, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से होकर टाइमलाइन जो इंडिया की है वो गुजरती है। और हमारा समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम का इन्वेंट किया था। जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि 82 डिग्री एंड हाफ ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेना है या फिर किसी और देश का स्टैंडर्ड टाइम कैसे लिया जाता है? तो इनके मतानुसार, जिनका नाम है स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, और इन्होंने ये आइडिया डेवलप किया था 1878 में। एंड ही प्रपोज दैट द वर्ल्ड वुड बी डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। और इनके मतानुसार कि अर्थ का एक रोटेशन जो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है उसी के बेसिस पर 24 टाइम जोन्स इन्होंने दिए। एक सर्किल कंप्लीट होता है 360 डिग्री से, तो 1 आवर का कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री का कवर अप होता है अर्थ के द्वारा। और इससे भी अगर छोटा करें तो इसका भी हाफ करें 30 मिनट्स का, तो ये रहता है 7.5। तो होता ये है कि किसी भी देश का अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम निकालना है उसके दोनों ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स को हाफ कर लिया जाता है, यानी उसका मीन निकाल लिया जाता है। और जो भी रिजल्ट आता है इट मस्ट बी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री। और अगर इंडिया का अपने देखें 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 24 मिनट्स ईस्ट से हम अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन निकालें तो ये बनता है 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट पर। एंड इट इज वेरी क्लोज और नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें और देखते रहें स्टूडेंट्स मीट चैनल। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।